अब ज्योतिषी अपनी गणना करके बता देता तो मैं पुत्र होगा। और अगर ज्योतिषी ने बता दिया कि तुम्हें लड़की होगी तो क्या होगा? वो जाएगा कन्या भ्रूण हत्या करेगा, क्योंकि हमारे यहां चलन ऐसा हो चुका है। अब ज्योतिषी का कोई फर्ज होता है, लेकिन ज्योतिषी कैसे निश्चित करेगा और किस तरह से उसने बता दिया तुम्हें लड़का होगा या लड़की होगी? सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि किन किन को कन्याएं ही होगी, लड़का नहीं होगा। उन लोगों को संतोष करना होगा। है कोई इस सभा में जो ये बता सकता है कि किसको कन्याएं ही होगी, लड़का नहीं हो सकता? किसी के पास सूत्र हो तो हाथ खड़ा कर दे। दोस्तों, ये ज्योतिष है जो आपको सब कुछ बता सकता है, बशर्ते कि आपने उसको सूक्ष्म दृष्टि से देखा हो, ना कि स्थूल दृष्टि से। माफ करना, मैं भी आप लोगों में से ही हूं। स्थूल दृष्टि से हम देखते हैं, सूक्ष्म दृष्टि से नहीं देखते। सूक्ष्म दृष्टि से देखने के लिए हमें केवल ग्रहों को नहीं देखना, हमें उनके नक्षत्रों को भी देखना है। आज आपको एक सूत्र देता हूं, आजमा लीजिएगा। त्रुटि मिले, मेरी पत्रिका छपती है नक्षत्र नाड़ी का समाचार, मैं सहर्ष उसका वक्तव्य जरूर छापूंगा जो ये कहे कि ये नियम गलत है। दोस्तों, लगन कोई नहीं, हर लगन में हर व्यक्ति पैदा हो, कोई ना कोई व्यक्ति जरूर पैदा हो। कभी आपने विचार करके देखा है कि मां के दो बेटे पैदा होते हैं या दो बच्चे पैदा होते हैं, एक लड़का होता है एक लड़की होती है, लगन एक ही होता है, ग्रह एक जैसे ही होते हैं, अंश भी उनके एक ही होते हैं, लेकिन उनमें अंतर क्यों? एक लड़का या लड़की, या एक काला या गोरा, या एक विद्वान या मूर्ख, या एक डॉक्टर या एक इंजीनियर। ये भेद क्यों होता है? कभी इस भेद को जानने की कोशिश की है आप लोगों ने? जिस किसी ने जानने की कोशिश की हो वो हाथ खड़ा करते हैं। आपसे बात है, आप इतने विद्वान हैं, महान विद्वान हैं, नहीं, मैं यही चीज लोगों को बताना चाहता हूं कि हम अपने आप को बहुत बड़ा ज्योतिषी कहते हैं, हम कुछ भी नहीं जानते। हम सागर के किनारे खड़े हैं, पता नहीं हमारे पैर भी सागर के पानी से भीगे हैं या नहीं। ये ज्योतिष सागर है, सागर, महासागर। मेरे सामने जब नई नई चीजें आती हैं, मैं अचरज से भर जाता हूं कि ये ज्योतिष है, ये ज्ञान है जिसको हमारे यहां बिल्कुल इग्नोर किया गया है। बंधुओं, लगन कोई भी हो, पंचमेश संतान का कारक हमारे ऋषि मुनियों ने बताया है। हम उसी पंचमेश पे बात करेंगे। प्रथम स्थिति यह है कि पंचमेश अगर लगन में बैठ जाए, पंचमेश अगर लगन में बैठ जाए और आपके पास आया हुआ व्यक्ति विद्वान हो, पढ़ा लिखा हो,
एजुकेटेड हो उसके पुत्र नहीं होगा। और इसी प्रकार लग्नेश अगर पंचम में बैठ जाए और वो व्यक्ति विद्वान हो तो उसके पुत्र नहीं पैदा होगा। ये शनि का न्याय है। मेरी पत्रिका में शनि का न्याय छपा है। मैं शनि को दोषी नहीं मानता, शनि को 7.5 का कारक नहीं मानता, शनि को न्यायाधीश मानता हूं। और भी मित्रों, पंचमेश के ही नक्षत्र में अष्टम स्थान में बैठ जाए, लाख जोर लगा लीजिए, कन्याएं होगी, पुत्र नहीं होगा। ये ज्योतिष वो विज्ञान है। मैं कोई दावा प्रस्तुत करने नहीं आया हूं। मैं ये चाहता हूं कि आप इतने विद्वान हैं, इन चीजों को आजमाइए और आजमाने के बाद अगर ये गलत लिखे तो आपके पास पत्रिका यहां मिल जाएगी, मुझे लिखिए, मैं सहर्ष मानूंगा कि मैं गलत हूं, पर यह अनुभव सिद्ध बोल रहा हूं, किसी पुस्तक में नहीं लिखा हुआ। कोई ग्रंथ उठा के दिखा दीजिए जहां ये लिखा हुआ हो। पराशर को ले लीजिए, किसी भी उसको ले लीजिए, लेकिन इसमें और अंतर है। उसको मैं अगर एक्सप्लेन करने लगूं तो भाई सारी रात सारा दिन मैं ले लूंगा, ये खत्म नहीं होगा। एक सब्जेक्ट है, केवल एक सब्जेक्ट, इतनी इसकी बारीकी पे चला जाऊंगा कि आप ताज्जुब कर जाओगे, लेकिन इतना समय नहीं देंगे। अगर किसी के षष्ठ स्थान का मालिक, छठे स्थान का मालिक केतु के साथ अष्टम में बैठ जाए, शायद ही उसके संतान हो। सोचिए, अगर आपके पास कोई ऐसी कुंडली आई होगी, आप लोगों के पास हजारों हजार कुंडलियां आई होंगी, सोचिए कोई ऐसी कुंडली आई हो तो खड़े हो जाओ, बताइए, मैं सहर्ष उसको नमस्कार करूंगा। भ्रूण हत्या हम कैसे रोक सकते हैं? केवल ज्योतिष के ज्ञान से। अब सवाल यह आता है, हर आदमी चाहता है कि मेरे बेटा होगा या नहीं। मेरे यहां नियम है, कोई आकर के मुझसे पूछे कि मेरे बेटा होगा, मैं नहीं बताऊंगा। तेरी कन्या हो गई है, हाँ, अब तुझे बता दूंगा बेटा होगा। कम से कम बैलेंस तो है पृथ्वी में, रेशो तो ठीक रहेगी। आपको मालूम है 80 में पंजाब की रेशो क्या थी? 1000 के पीछे 659 कन्याएं थी। क्यों? कभी सोचा है? कभी किसी ने प्रश्न लगाया है क्यों? आपके सामने समस्या आती है, आपने क्यों का प्रश्न लगाया? नहीं लगाया। लगाइए, आपको उत्तर मिलेगा। क्यों के बाद कब लगाइए, क्यों के बाद किस लिए लगाइए, 5 ककार है, 5 ककारों का लगाइए। आपको जवाब ना मिले तो मुझे कहिएगा। आपको किसी टीचर के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी भी गुरु के पास जाने की जरूरत